जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हमारा कारवां रायबरेली ज़िले में सई नदी के तट पर पहुंच चुका है। सई नदी जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये मरणासन अवस्था में अगर आप इस नदी को देखेंगे तो ये नाले जैसी प्रतीत हो रही है इस टाइम। अगर हम इस नदी की बात करें तो यह बहुत ही प्राचीन नदी है, पौराणिक महत्व की नदी है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इस नदी का उल्लेख है। तुलसीदास बाबा अपनी चौपाई में लिखते हैं, अयोध्या कांड में चौपाई लिखते हैं, सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निसादा, हृदय विचार करें सब विसादा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मामला ये है कि इसमें लिखा हुआ, इसका अर्थ ये है कि सई नदी के तट पर निवास करने के पश्चात सुबह जब सब लोग चल दिए तो जब ये श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे तो ये सारी बातें निषाद राज को पता चली और निषाद राज बहुत व्याकुल हो उठे, बहुत दुखी हो गए, दुखी मन से हृदय में विचार करने लगे। क्योंकि इसका तात्पर्य ये था कि भरत जी जो थे वो भगवान राम को मनाने जा रहे थे कि आप वापस आ जाइए। तो निषाद राज को ये लगा कि वो सेना लेकर जा रहे हैं, शायद वो राम भगवान पर हमला करने जा रहे हैं। तो इसका सई नदी का उल्लेख हमें अयोध्या कांड में मिलता है। इसी प्रकार अगर हम महाभारत काल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वनवास अवधि के दौरान पांडव सई नदी के तट पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा था और कहा जाता है कि इस शिवलिंग को स्नान पांडवों ने सई नदी के जल से करवाया था या सई नदी के जल को शिवलिंग पर अर्पित किया था। तो ये हमारे इस नदी का पौराणिक महत्व है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालात बहुत ख़राब हैं। जर्जर अवस्था में, मरणासन अवस्था में ये नदी आ गई है। तो याद रखिएगा, ये सई नदी है जो आपको नाले जैसी दिखाई देगी, बहुत ख़राब हालात हैं इसके। दूसरी बात, अगर हम इस नदी की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्गम, जो इसका ओरिजिन है वो हरदोई के भिजवान झील से होता है। हरदोई के पश्चात ये लखनऊ में प्रवेश करती है, लखनऊ के पश्चात उन्नाव में, उन्नाव से फिर रायबरेली, रायबरेली से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से फिर ये जौनपुर में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये गोमती में विलीन हो जाती है और गोमती अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अब अगर हम इस नदी की दुर्दशा के कारणों का मतलब पड़ताल करना चाहें या जांच करना चाहें तो इस नदी के जो दुर्दशा के सबसे बड़े कारण हैं वो जिन ज़िलों से ये होकर बहती है उनके जो नाले हैं वो इस नदी को लगातार दूषित कर रहे हैं। अगर हम बात करें खासकर प्रतापगढ़ या रायबरेली की, तो प्रतापगढ़ के नाले जो सीवेज बहा कर लाते हैं या सीवेज जो हैं। दूसरी अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जो चीनी के कारखाने और जो चमड़े के कारखाने हैं उनके जो भी नाले हैं, जो भी अवशिष्ट बहा कर लाते हैं वो सीधे इस नदी में छोड़े जाते हैं, जिसके कारण इसका जो भी बायोडाइवर्सिटी थी, जो भी जीव जंतु इस पर आश्रित थे, समूल उनका हम देखेंगे उनका पूरी तरीके से विनाश हो चुका है। ये हमने जान लिया कि सई नदी के बर्बादी के कारण क्या हैं। तो ये याद रखिएगा कि सई नदी बहुत ही जर्जर अवस्था में आ चुकी है। आपको नाले जैसा गंदा काला पानी दिखाई देगा। इसका जो विस्तार था ये आप देखेंगे तो ऊपर तक पहले होता था। जब मैं छोटा था अपने पापा के साथ आता था सई नदी देखने, भगवान भौरेश्वर के दर्शन करने, तो इसके जो आप देखेंगे कि इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ये संकुचित होती जा रही है। इसका मुख्य कारण कोई प्राकृतिक नहीं है, इसका मुख्य कारण मानव जनित है। मानव ने नाले वाले इसमें छोड़ने शुरू कर दिए, जिसके कारण इसका जल दूषित हो गया है। हालांकि प्राकृतिक इसका एक कारण है कि जल की आपूर्ति कम हो रही है, तो इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना सरकार लागू कर रही है। अगर उसके माध्यम से सई नदी को भी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाए तो शायद इसको फिर से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या सरकार ने इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किए हैं। सरकार के प्रयासों पर जाने से पहले एक बार हम नदी को थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके हालात क्या हैं। देखिए, मैं नदी के अंदर चल रहा हूँ और इसका पानी सूख चुका है। आप देखेंगे तो शायद अगर मैं पैदल इसमें उतर जाऊं तो इस पार से उस पार निकल जाऊंगा, क्योंकि इसका पानी लगभग सूख चुका है और पानी पूरी तरीके से काला है, गंदा है, एकदम नाले जैसा इसका पानी है। आगे अगर हम जाएंगे तो आगे इसमें बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी हुई, ना कोई इस नदी की सफाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो ये इस नदी के हालात हैं। क्या सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है या इसकी सफाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है। 2014 में वर्तमान सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। उस नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी का पुनरुद्धार करना। अब ये पुनरुद्धार कैसे होगा? पुनरुद्धार होना था कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, साथ ही साथ नदी तल की सफाई की जाए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, नदी के आसपास वन लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण किया जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट
नमामि गंगे कार्यक्रम में क्या था कि जन जागरूकता फैलाई जाए, यानी आसपास के जो जहाँ से सई नदी गुजरती है वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि नदी का महत्व क्या है। क्योंकि संरक्षण केवल सरकार के माध्यम से संभव नहीं है, संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि आम जनता में नदी के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो ये सरकार ने प्रयास भी किया। अब अगर हम इस योजना की बात करें तो इसका पहला चरण लगभग 2014 से 2020 तक रहा और इसका दूसरा चरण जो था वो 2021 से 2026 तक था। तो जो दूसरा चरण इसका था वो 2021 से 2026 तक था और 2021 से 26 वाले चरण में सई नदी को भी नमामि गंगे कार्यक्रम योजना के तहत कवर किया गया था। आपको अगर मैं बताऊं, सई नदी का मुद्दा भारतीय संसद में पहुंच चुका है। 2023 में भाजपा के सांसद संगमलाल गुप्ता जी ने सई नदी पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन उठाया था। उस समय जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, उन्होंने इसको बताया भी था कि शेखावत साहब ने ये बताया कि सई नदी को भी गंगा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसके तहत शामिल किया गया है और उसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर की आप हकीकत देखेंगे तो लगता नहीं है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कहा जा रहा है कि बजट से पैसा भी एलोकेट हो रहा है 12-14 लाख रुपए, ज़मीनी स्तर पर उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है। तो भारतीय संसद में भी सई नदी की जो सफाई का मामला है या पॉल्यूशन का मामला है ये गूंज चुका है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो इसके हालात बहुत अच्छे आपको दिखाई नहीं देते। ये धार्मिक नदी है, फिर भी इसका कोई खास इसके सफाई के लिए प्रयास शायद नहीं किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रयास बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि प्रतापगढ़ में कुल 7 नाले सई नदी में गिरते हैं, जिसमें 4 नालों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी 3 नाले इसमें गिर रहे हैं जो डायरेक्ट अवशिष्ट इस नदी में छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें, उच्चतम न्यायालय में भी सई नदी का मामला पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ के अधिवक्ता टी.एस. सिंह जी ने एक PIL दाखिल की थी और उनकी PIL दाखिल करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी की सफाई के मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं या फिर नगर पालिकाएँ हैं उनको सीवेज ट्रीटमेंट की जो भी व्यवस्था है उसको बताने के लिए आदेश जारी किया था कि उसके बारे में जो भी सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं हैं प्रतापगढ़ में उसके बारे में रिपोर्ट दे कौन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिकाएँ। तो ये मामला आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संसद में भी पहुंच चुका है। सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से इसको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो सई नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। ना इसमें पानी है, ना इसकी तली की सफाई हो रही है, डायरेक्ट नाले इसमें छोड़े जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं ज़मीनी स्तर पर, रायबरेली में हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और इस नदी का धार्मिक महत्व तो बहुत है। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो वहाँ पर बेला देवी मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है। अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बाबा भौरेश्वर मंदिर जो शंकर भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इस नदी के लिए बजट एलोकेट हो रहा है या जो बजट आ रहा है उसके क्रियान्वयन पर थोड़ा ध्यान दें कि क्या जो बजट मिल रहा है इस नदी को ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहा है या नहीं, या उस बजट के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर इस नदी के पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों।